दोस्तों आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों के 4 योद्धा या वंश। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश माना जाता है। इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में काफी हद तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ग्वालियर अभिलेख जो कि मिहिर भोज से संबंधित है, इस वंश की ज्ञातता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें प्रतिहारों की वंशावली और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। जहाँ तक गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष की बात है तो हरिश्चंद्र को हम गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष मान सकते हैं और इनका मूल स्थान और प्रारंभिक राजधानी मंडोर मानी गई है, जो कि जोधपुर में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना गया है, जो कि 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसके बारे में ग्वालियर अभिलेख में विवरण है कि इसने एक शक्तिशाली मच्छेल शासक की विशाल सेना को पराजित किया था और वह मच्छेल शासक संभवतः सिंध का अरब शासक था। नागभट्ट प्रथम वह शासक था जिसने पश्चिमी भारत में अरबों के आक्रमण के लिए दीवार का कार्य किया। गुर्जर प्रतिहारों के प्रतिरोध के कारण ही अरबी आक्रांता भारत में अगले 400 वर्षों तक अपना आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहे। अब बात करेंगे वत्सराज की। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना गया है, जिसका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक माना जाता है। यह प्रतिहार वंश का चौथा शासक था, जो कि वीर और प्रतापी था। यह प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज को लेकर लड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के राजा इंद्रायुध को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ग्वालियर रागनपुर अभिलेख से पता चलता है कि वत्सराज ने गोड नरेश पाल वंशी शासक धर्मपाल को पराजित किया था, जो कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी और कन्नौज व धर्मपाल को जीतने के साथ ही वह उत्तर भारत का स्वामी भी बन गया था। परंतु कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया, जिसके भय से वह राजपुताना की ओर भाग गया। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय राज सिंहासन पर बैठता है और कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना लिया। किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने, जो कि 800 से 833 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने अपनी विशाल सेना के द्वारा आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग को रोन दिया और पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर उत्तर भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन बैठा। परंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। परंतु गोविंद ज्यादा समय तक उत्तर भारत में नहीं रह सका। उसकी यह जीत कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा सकी। नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहार साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया और वह इस वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज विजय कर उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हम बात करेंगे मिहिर भोज प्रथम की। मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन करता रहा। ग्वालियर लेख से पता चलता है कि मिहिर भोज ने अपने राज्य से पृथक हुए राज्यों को जीत लिया था। प्रतिहार वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने आदिवरा एवं प्रभास की उपाधियां धारण की। ग्वालियर अभिलेख की रचना मिहिर भोज के शासन काल में हुई थी। मिहिर भोज के बाद प्रतिहार गद्दी पर उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम गद्दी पर बैठा। उसे लेखों में महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर कहा है। महेंद्रपाल ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को बनाए रखा था। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जिसने बाल रामायण, हरविलास, कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों की रचना की थी। उसके काल में कन्नौज नगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन गया था। उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कन्नौज का उदय इसी के शासनकाल में हुआ था। महेंद्रपाल के बाद महिपाल, जो कि 912 ईस्वी से 943 ईस्वी तक शासन करता है। महेंद्रपाल के 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र भोज द्वितीय व महिपाल थे। माना जाता है कि भोज द्वितीय प्रारंभ में शासक बन गया था, लेकिन उसकी दुर्बलता और महिपाल की महत्वाकांक्षा से राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। हालांकि महिपाल ने राज सिंहासन पर कब्जा किया था, परंतु वह एक प्रतापी एवं कुशल शासक था। उसके समय में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों पर आक्रमण किया था और महिपाल को पराजित कर दिया था। परंतु राजधानी पर आक्रमण की आशंका ने उत्तर भारत में उसे अधिक समय तक टिका नहीं रहने दिया। महिपाल ने इंद्र तृतीय के प्रस्थान करते ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया और वापस कन्नौज पर अधिकार कर लिया। परंतु राष्ट्रकूटों के आक्रमण से प्रतिहार शक्ति को आघात तो लगा, जिसके कारण चंदेल, परमार और चेदी वंशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वे अलग हो गए। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा, परंतु वह अपने पूर्वजों के राज्य को नहीं संभाल सका और यहीं से प्रतिहार साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद केवल 10 वर्षों में 4 शासक हुए। प्रतिहार साम्राज्य का प्रत्येक भाग स्वतंत्र हो चुका था। 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल कन्नौज पर शासन कर रहा था। उस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया
और उसने गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद ने कन्नौज को जी भर के लूटा। जो कन्नौज उत्तर भारत का मुख्य केंद्र बन गया था, व्यापारिक केंद्र होने के कारण समृद्ध भी था, गजनवी के आक्रमण के बाद जर्जर हो गया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज अपडेट।